जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। जो पीपीएफ अकाउंट है इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, मतलब कि सार्वजनिक भविष्य निधि जो खाता है ये पीपीएफ अकाउंट है। तो सबसे पहले हम इससे देखते हैं कि उसकी शुरुआत है ये कब से हुई है। तो भारत में जो पीपीएफ अकाउंट है उसकी जो शुरुआत है वो हुई है अपनी 1968 से। कब से? 1968 से। और इसका जो वर्तमान में पेबल इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% पर ईयर है। मिनिमम जो इसका चार्ज है वो 500 रुपए है, मतलब आप मिनिमम 500 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। आपको हर महीने हर साल में लगभग 500 रुपए जमा करना ही है। और मैक्सिमम आप कितना जमा कर सकते हैं? तो 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस खाते की जो योग्यताएं हैं वो देखते हैं। योग्यताएं क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है और भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा यह है कि व्यक्ति प्रत्येक नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार या अक्षम जो व्यक्ति है, मतलब किसी प्रकार से फिजिकल कैपेबल नहीं है वो व्यक्ति, तो उसकी ओर से संचालक या उसके जो अभिभावक है वो खाता खोल सकते हैं। और दूसरा यह है कि एक से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता है किसी भी स्थिति में, है ना। एक ही पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। इस योजना के तहत संयुक्त रूप से खाता यानी कंबाइंड अकाउंट नहीं खोला जा सकता है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति दोनों लोग मिलकर के इस खाते को खुलवा लें, तो ऐसा संभव नहीं है। ई बैंकिंग की सुविधा के द्वारा इस खाते को खोला जा सकता है। इसके लिए आपकी कंडीशन यह है कि आपका जो बचत बैंक खाता है, मतलब कि जो सेविंग अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में खुला होना अनिवार्य है। उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जमा की जो राशि है, मतलब जो न्यूनतम जमा है जो कितना है, और न्यूनतम जमा की जो राशि है 500 रुपए है। अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक इस खाते में जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए भी खाते में किस प्रकार से कि आपके द्वारा संचालित जितने भी खाते हैं, जैसे आप किसी बच्चे के खाते में माइनर बच्चा है उसके खाते में आप संयुक्त रूप से अभिभावक संचालक के रूप में चला रहे हैं, तो उस खाते की जो रकम है और जो आपका पीपीएफ अकाउंट है दोनों की रकम 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। मिनिमम आप 50 रुपए गुणक के रूप में कितनी भी किस्तों में इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें जो जमा राशि है किसी भी बैंक के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से भी ट्रांसफर की जा सकती है। जमा राशि जो होगी वो आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कटौती के पात्र होगी, मतलब जो आपकी जमा राशि है उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। जमा राशि पे जो ब्याज मिल रहा है उस पर जो राशि है उस पर कटौती की योग्य रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। ब्याज है, जो ब्याज मिलता है वो कितना है? 7.1% है। 7.1% है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा समय समय पर अधिसूचित जो ब्याज है वो किसी कैलेंडर माह के 5वें दिन की समाप्ति, यानी जो महीने का 5वां दिन है वो, और माह के अंत के बीच खाते में जमा न्यूनतम शेष राशि है उस पर दिया जाता है। मतलब जो आपकी जो इंटरेस्ट जो आपको ब्याज मिल रहा है वो महीने की 5 तारीख से लेकर के, अगर महीना 30 दिन का है तो 30 तारीख के बीच में जो आपकी राशि शेष उसमें जमा है उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा। ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है, मतलब 31 मार्च को आपके खाते में उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक। ब्याज आपको याद रखना है, कितना ब्याज है? 7.1% है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो परिपक्वता अवधि है, जो अपन जैसे जो आप खाता है उसको क्लोज करने की जो अवधि है वो 15 वर्ष की है। लेकिन यदि किसी कंडीशन में आप उसको पहले क्लोज करते हैं तो उसकी जो शर्तें हैं वो इस प्रकार है कि खाता खोलने के वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष बाद समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति की जो शर्तें हैं वो निम्न है। मतलब आपने जिस तारीख को खाता खोला है उस तारीख से लेकर के 5 वर्ष की अवधि तक आप उस खाते को बंद नहीं कर सकते हैं। और 5 वर्ष के बाद उसको आप बंद करते हैं तो उसकी जो शर्त है वो इस प्रकार है कि खाता धारक या उसके जीवन साथी या आश्रित बच्चों को जानलेवा बीमारी हो, मतलब किसी प्रकार से मतलब कि जो बीमा है जानलेवा बीमारी है उससे ग्रसित है तो आप खाता क्लोज कर सकते हैं। या आप अपने बच्चों को या खाता धारक को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप राशि चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में भी उस खाते को बंद कर सकते हैं। तीसरा है कि खाता धारक के निवास का स्थान में परिवर्तन हो गया, मतलब कि वो अनिवासी हो गया भारतीय। मान लीजिए उसने भारत की नागरिकता छोड़ करके कहीं और देश की नागरिकता ले ली है तो उस कंडीशन में भी इस खाते को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यह जो खाता है यह केवल भारतीय मूल के निवासियों के लिए
है। इसके अतिरिक्त आप इस खाते को किसी भी स्थिति में बंद नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप इससे पहले खाते को बंद करते हैं तो खाते में ब्याज उस दर से प्रतिशत कम करके, मतलब कितने प्रतिशत, 1% कम करके दिया जाएगा, जिस दर पर खाता खोलने की तिथि से वर्तमान 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि की शुरुआत की तिथि में खाते में समय समय पर जो जमा होगा। मतलब सिर्फ सीधी सी बात यह है कि आपने जो खाता 5 वर्षों तक चलाया है उसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने खाता खोला है और 7.1% की ब्याज से आपको राशि आपने जमा की है, तो जो आपको 7.1% की ब्याज राशि जो आपको हर वर्ष प्राप्त हुई है, वो 5 वर्ष के बाद जो आपको राशि जो खाता क्लोज करेंगे तो उस राशि का 1% कम करके आपको ये जो खाते की जो राशि है वो आपको प्रदान की जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता, खाते को पूर्ण होने की जो अवधि है वो 15 वर्ष की है, ठीक है। मतलब आपने अगर इस 2026 में 1 जनवरी 2026 में खाता खुलवाया है तो अगले 15 वर्षों के लिए यह खाता बंद रहता है। बंद ऐसा रहता है कि मतलब आप उसमें से जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं, परंतु उस खाते को क्लोज करने की जो अनुमति है वो 15 वर्ष के बाद है। तो इसकी परिपक्वता अवधि कितनी हो गई है? अगर प्रश्न पूछ ले इस प्रकार से कि भाई जब पीपीएफ अकाउंट जो है उसकी परिपक्वता अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 15 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है। खाताधारक परिपक्वता के बाद बिना कोई जमा और किए किसी भी अवधि के लिए अपना खाता बंद रख सकता है। मतलब वो चाहे यदि तो परिपक्वता के बाद भी वो किसी भी अवधि, मतलब कितने भी वर्षों के लिए उस खाते को रख सकता है, ठीक है। शेष राशि पर योजना पर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। उस पर जो इंटरेस्ट है, जो उसकी स्कीम है 7.1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निकासी, यदि मान लीजिए आपको बीच में कभी जरूरत पड़ती है तो आपको विड्रॉल करना है, कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए शर्तें किस प्रकार से? तो खाता खोलने के वर्ष के अंत से 5 वर्ष बीत जाने के बाद मान लीजिए आपने 2026 में खाता खुलवाया है तो 2030 तक आप उस खाते से निकासी नहीं कर सकते हैं, और खाताधारक अपने खाते में जमा राशि में से अधिकतम 50% तक की राशि निकासी कर सकता है। जैसे आपने 26 से खाता खुलवाया, 2030 तक 5 वर्ष कंप्लीट हो गए। 5 वर्ष के बाद आप चाहें तो उस खाते में से एक वर्ष में एक बार अधिकतम कितनी राशि, 50%। मान लीजिए आपने 5 वर्षों में 50,000 रुपए जमा करे हैं, तो आप 6वें वर्ष में 25,000 से अधिक की राशि नहीं निकाल सकते। आपको सिर्फ 25,000 तक की राशि निकालने की अनुमति दी जाती है। निकासी से ठीक पहले वाले चौथे वर्ष के अंत में और उसके पहले वर्ष के अंत में जमा राशि के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब वही बात होगी कि आपकी जो टोटल जमा से 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और कोई भी लोन उस पर बकाया नहीं होना चाहिए। तो निकासी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप पात्र होंगे, ठीक है। बंद किए गए खातों के लिए निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मतलब जो खाते साइलेंट हो गए हैं उनके लिए निकासी की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ये आपने जो आज पढ़ा है ये हमारा पीपीएफ अकाउंट हो गया है, ठीक है। पीपीएफ अकाउंट में जो है उसके मुख्य पॉइंट कुछ इस प्रकार है जो आपको याद रखने हैं, कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है ना। मुख्य चीज क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दूसरी चीज ये है कि आपकी परिपक्वता अवधि कितने वर्ष की है, तो परिपक्वता अवधि कितने वर्ष की है, 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि है, ठीक है। ये आपको याद रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.1% है। तो ये हो गया। आपको ये याद रखना है कि इसका जो ब्याज है वो किस प्रकार से मिलता है, कि आपके जो माह है, जिस मतलब महीने में आपने जमा करा है, उस महीने की 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो आपकी राशि जमा है, जो शेष राशि बचती है, उस राशि पर आपको ब्याज दिया जाता है प्रत्येक माह के हिसाब से। इसी प्रकार से जो ब्याज है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और नियमों के अनुसार इस खाते में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है, तो 1.5 लाख रुपए तक, 1.50 है ना। तो 1.5 लाख रुपए तक आप इस राशि को जमा कर सकते हो। मिनिमम कितनी राशि जमा कर सकते हैं, तो मिनिमम 500 रुपए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि आप उसमें से ऋण निकालते हैं तो कितने ऋण निकाल सकते हैं, तो ऋण को उस वर्ष के पूर्व में शेष राशि के 25% तक लिया जा सकता है। आपने पिछली विगत वर्ष में मान लीजिए उसमें 20,000 रुपए जमा करे हैं, तो आप उसमें से कितना ले सकते हैं ऋण, इसका 25%, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसके मुख्य पॉइंट है। और
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जितना आप पहुंचाएंगे उतना अच्छा होगा, लोगों को बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।